थार की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा राजस्थान में होने वाले राज्यसभा सांसद के चुनाव। राज्यसभा का जो सदस्य चुना जाएगा उसको लेकर के, जिसमें मानवेंद्र सिंह जसोल, जिनका नाम सबसे आगे चल रहा है। मानवेंद्र सिंह जसोल जसवंत सिंह जसोल के पुत्र, और मारवाड़ की राजनीति में जसोल परिवार का बहुत बड़ा नाम। मानवेंद्र सिंह जसोल जो कांग्रेस में जसवंत सिंह के टिकट कटने के बाद से 11 साल बाद भारतीय जनता पार्टी में वापसी करते हुए दिखे थे। इसी लोकसभा चुनाव में बाड़मेर की एक सभा में, कैला चौधरी की सभा, जहां पर नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दुपट्टे को स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में एक बार फिर अपनी भागीदारी निभाने की शपथ भी ली। मानवेंद्र सिंह जसोल, जिनको अशोक गहलोत कुछ समय पहले जोधपुर लोकसभा सीट के लिए उतारना चाहते थे, लेकिन मानवेंद्र सिंह जसोल साफ तौर पर मना कर चुके थे। मानवेंद्र सिंह जसोल का अशोक गहलोत को ये भी एक संदेश रहा कि मैं एक सैनिक हूँ, एक बार गलती कर सकता हूँ, दूसरी बार नहीं। यानी कि मानवेंद्र सिंह जसोल जो अशोक गहलोत द्वारा जोधपुर के लिए, जोधपुर संसदीय क्षेत्र जहाँ राजपूत वोट बैंक सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे एक मजबूत कैंडिडेट उतारने की जहाँ बात आई तो वहाँ मानवेंद्र सिंह का नाम सबसे आगे चला, लेकिन मानवेंद्र सिंह ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, नकारा, और उन्होंने साफ तौर पर मना भी कर दिया कांग्रेस पार्टी को। आखिर मानवेंद्र सिंह जसोल की नाराज़गी का एकमात्र ये कारण भी माना गया था कि उनको जैसलमेर से विधानसभा की टिकट मिलनी थी और राहुल गांधी की उसको लेकर के हरी झंडी थी, और राहुल गांधी के कहने पर ही मानवेंद्र सिंह जसोल ने वहाँ पे संपूर्ण तैयारियाँ शुरू की थी। लेकिन उसके बाद हरी चौधरी के वीटो और अशोक गहलोत के सपोर्ट से उनको वहाँ से टिकट ना मिल पाया और उनको सिवाना भेज दिया गया, जहाँ पर उनका विरोध सुनील परिहार, जो अशोक गहलोत के करीबी थे, जिन्होंने किया, और वे निर्दलीय वहाँ से चुनाव लड़े। उनके वोटों से, उनके जो वोट रहे, जो मानवेंद्र सिंह के हार की वजह भी बनते हुए नजर आए। सुनील परिहार जो अशोक गहलोत के बहुत करीबी थे, लेकिन अशोक गहलोत उनको एक बार भी मनाने की कोशिश न करते हुए दिखे, जिससे मानवेंद्र सिंह जसोल बहुत नाखुश थे कांग्रेस पार्टी से, उनकी लीडरशिप से, और उन्होंने एक निर्णय किया वापिस उसी परिवार में जहाँ उनके पिताजी जसवंत सिंह जसोल, जिन्होंने उस पार्टी को सींचा, जिसके साथ रह कर के काम करने का निर्णय, जो बाड़मेर में नरेंद्र मोदी की एक सभा में अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का सिपाही स्वीकार किया एक बार फिर, जिनका नाम राज्यसभा के सदस्य के लिए सबसे अग्रिम पंक्ति में चल रहा है। वैसे बता देता हूँ, मानवेंद्र सिंह जसोल को बनाने का कुछ कारण ये भी मान सकते हैं कि संपूर्ण भारत में राजपूत वोट जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स मानते हैं, लेकिन इस चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने आप को एक ठगा सा महसूस किया, जिनके वोट को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण प्रयास किए हैं,
गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनको तीसरी बार केंद्र में मंत्री का पद दिया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी है। तो वहीं अब नाम चल रहा है मानवेंद्र सिंह जसोल, जिनको राज्यसभा से मनोनीत करके भेजना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। उनके लिए 101 एमएलए की ज़रूरत रहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 115 एमएलए हैं। वे उनके पक्ष में मतदान करेंगे, जो यहाँ से राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। मानवेंद्र सिंह की राजनीति को लेकर के काफ़ी लोगों को चिंताएं भी थी, लेकिन उनके कुछ अच्छे दिन आते हुए दिख रहे हैं और उन्हें राज्यसभा से जीता करके भारतीय जनता पार्टी राजपूत वोट को राजस्थान में राजपूत वोटर्स को एक बार फिर अपने साथ जोड़ना चाहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।